ओम श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। रामायण के युद्धकांड के 18, 19, 20 सर्ग में मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना था श्री राम का सीता को सहज स्वीकार करने का वर्णन किया गया है। केतश्रुत्वा शुभं वाक्यं पितामह समीरितुम् अंकेनादाय वैदेहीमुत्पपात विभावशुः विधूयाते चितां तां तु वैदेहीं हव्यपाहिना उत्तस्थौ मूर्तिमानाशु गृहीत्वा जनकात्मजाम् तरुणादित्यसङ्काशां तप्तकाञ्चनभूषणां रक्ताम्बरधरां बालां नीलकुञ्चितमूर्धिजाम् अक्लिष्टमाल्याभरणां तथा रूपामनिन्दितां तदौ रामाय वैदेही अंके कृत्वा विभावशुः। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन सब वचनों को सुनकर के मूर्तिमान अग्निदेव विदेह नंदिनी को सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी अव्यवाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रीति कांति से प्रकाशित हो रही थीं। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्रीअंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले के सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नहीं थी। उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुमलाए तक नहीं थे। अनिंद सुंदरी जो है सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और बेस था वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया। अब्रवीत तो तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः एकाते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते नौ वाचा न मनसा नौ बुद्धिया न चक्षुषा सुब्रता वृत्तिशौटीर्यं न त्वामत्यचरन् शुभम् रावणेनापनीतैषां वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा तुया विरहिता दीना विविशा निर्जने सती क्रुद्ध्वा चान्तापुरे गुप्त्वा त्वच्चित्ता त्वत्परायणा रक्षिता राक्षसी विश्चो घोरा विर्घोर बुद्धिभिः प्रलोभ्यमाना विविधं तर्जमाना च मैथिली न चिन्तयते तद्रक्षस्तद्गतेनान्तरात्मना विशुद्धभावां निष्पापां प्रतिगणेषु मैथिलीं न किञ्चिदभिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते ततः प्रीतिमना रामादुत्सुत्वैवं वदताम्बरो तद्यो मुहूर्तं धर्मात्मा हर्षव्याकुललोचनः। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, यह आपकी धर्मपत्नी विदेह राजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली सुलक्षणा सती ने मन वाणी बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था उस समय वह बेचारी सती शून्य आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह बेबस थी। रावण ने इसे लाकर लंकापुर में कैद कर लिया। इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसियाँ इसकी रखवाली करने लगीं। तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। इसके बाद तरह तरह के लोभ दिए गए। ऐसे मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी।
परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप हैं। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात न कहें। अग्निदेव की बात सुनकर के वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। एवं मुक्तो महातेजा धृतिमानुर्विक्रमः उवाच त्रिदश्रेष्ठं रामो धर्मृतांबरो अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति धीकालोष्पिता हि यं रावणमन्तः पुरे शुभः बालिशो बत कामात्मा रामो दस्तात्मजः इति वक्षति मां लोको जानकीमविशोध्यहि अनन्यहृदयां सीतां मच्चित्तपरिरक्षणीम् अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां स्वेन तेजसा रावणो नातिवर्ते तो वेलाम्यो महोदधिः प्रत्यार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं मुताशुनं नासक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि मैथिलीं प्रदर्शयितुं प्राप्यां दीतमग्निशिखामिवो नियमर्हति वैक्लव्यं रावण अन्तःपुरे सति अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभायता। इसके बाद महातेजस्वी धैर्यवान महान पराक्रमिता धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती हैं, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। फिर भी तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्षता दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं रह सकती थीं, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। विशुद्धा त्रिशुलोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मता यथा अवश्यं च मया काये सर्वेषां वो वचो हितं स्निग्धानां लोकनाथानामेवं च वदितामृतम्। इत्येवम् मुक्त्वा विजयी महाबलः प्रशस्यमानः सुकृतेन कर्मणा समेत्य रामः प्रियया महायशा सुखम सुखारोहन् बभूव राघवो। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनुष्य पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी को लोकपाल मेरे हित की ही बात कर रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा ही स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर के अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिया सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं।
अतेकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः। एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं राघवेणानुभाषितं तथा शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरो। पुष्कराक्ष महाबाहो महावक्षः परन्तपो दृष्ट्या कृतमिदं कर्म त्वया धर्मवृताम्बरो। दृष्ट्या सर्वस्य लोकस्य प्रवृद्धं दारुणं मम तमः अपवृत्तं त्वया संख्ये राम रावणजं भयम्। आश्वास परतं दीनं कौशल्यां च शश्वनीं कैकेयीं च सुमित्रां च दृष्ट्वा लक्ष्मणमातरं प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहृज्जनम् इक्ष्वाकूणां कुले वंशं स्थापयित्वा महाबलो। इष्ट्वा तुरगमेधेनो प्राप्य चानुत्तमं यशः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा त्रिदिवं गन्तुमर्हसि। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन सब वचनों को सुन करके श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। कि शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्षा स्थल से शोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण बद्रूप कार्य संपन्न कर दिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, इसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर अब दुखी भरत को धीरज बंधा करके यशस्वी कौशल्या कैकेयी तथा श्री लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिल करके अयोध्या का राज्य पा करके सुहृदों को आनंद दे करके इक्ष्वाकुकुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेघ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन दे करके आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। एक राजा दशरथो विमानस्था पिता तवो काकुतस्थे मानुषे लोके गुरुस्थो महायश। इंद्रलोकं गतः श्रीमान् त्वया पुत्रेण तारितः लक्ष्मणेन सह भ्राता त्वमेन विवादयो। महादेव च श्रुत्वा राघवा स लक्ष्मणा विमानशकरस्तस्य प्रणाममकरोत् पितुः। दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या मृजोऽम्बरधारिणं लक्ष्मणेन सह भ्राता दर्शपितरं प्रभु। हर्षेण महताविष्टो विमानस्थो महीपति प्राणै प्रियतरं दृष्ट्वा पुत्रं दशरथस्तदा। आरोप्याङ्के महाबाहुर्बराशन् गता प्रभुः बाहुभ्यां तं परिस्वज्यो ततो वाक्यं समाददे। हे ककुत्स कुल नंदन, देखिए ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया, आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की बात सुन करके लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से दीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर जो है बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठा करके दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा। कनमे स्वर्गो बहुमतः सम्मानस्य सुरर्ष भई त्वया राम विहीनस्सो सत्यं पितु शृणोमि ते। अद्य त्वां नेता मित्रं दृष्ट्वा सम्पूर्णमानुषं विस्तीर्ण वनवासं च प्रीतिरासीत् परा मम। कैकेय्यानि चोक्तानि वाक्यानि वदताम्बरो तव प्रव्राजनार्थानि स्थितानि हृदये मम। त्वां तु दृष्ट्वा कुशलिनं परिस्वज्य सलक्ष्मणम् अद्य दुःखाद् विमुक्तोऽस्मि निहारादेव भास्करो।
तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहो ब्राह्मणो यथा इदानीं च विजानामि यथा स्वं सुरेश्वरै विधार्थं रावणस्येहोपीतं पुरुषोत्तममो सिद्धार्थात् खलु कौशल्याया त्वं रामगृहं गतं वनान्निवृत्तं संघृष्टा दृक्षते शत्रुसूदनं सिद्धार्था खलु ते रामो नराये त्वां पुरीं गतं राज्ये चैवाभिषिक्तं च दीक्षन्ते वसुधाधिपम्। अरे राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुखता देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके जो है पूर्ण मनोरथ हो गए और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थीं वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं अत्यंत दुखों से छुटकारा पा गया हूँ, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आए हूँ। अरे बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। अरे स्वयं आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेंगी। हे रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं जो अयोध्या पहुँचने पर तुम्हें राज सिंहासन पर भूपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। कि अनुरक्तेन बालिना शुचिना धर्मचारिणा इच्छेयं त्वामहं दृष्टुं भरतेन समागतं चतुर्दशमा स्वं वने निर्यातितास्त्वया बस्ता सीतया शार्धं मत्प्रीत्या लक्ष्मणेन च निवृत्य वनवासोऽसि प्रतिज्ञा